एक बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है बांग्लादेश। भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश, ऐसा बांग्लादेश ने फैसला लिया है। आपको बता दें, बीते दिन ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलेंगे और बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड खेलेगा। आपको बता दें, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया था और अब बड़ी खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश सरकार का भी फैसला आया है। उसका कहना है कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे और अब उसके बाहर का रास्ता क्लियर हो चुका है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, पाकिस्तान के बहकावे में आके बांग्लादेश ने जो अपनी हालत की है, कह सकते हैं ना इसे, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, बांग्लादेश बाहर है T20 वर्ल्ड कप से साफ तौर पर। बिल्कुल, यहाँ पर दरअसल सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया और यहाँ पर अब आईसीसी ने दरअसल अल्टीमेटम जारी किया था, जिसके बाद यहाँ एक बड़ी बैठक हुई। आईसीसी की चेतावनी और अल्टीमेटम के बावजूद बीसीबी खिलाड़ियों और जो अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार हैं उनकी बैठक हुई और अब यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो उनका रुख है, बांग्लादेश का पहले से ही रुख था कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे। हम चाहते हैं कि जो वेन्यू है वो श्रीलंका किया जाए और हम वहां पर मैच खेलने को तैयार हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बांग्लादेश की तरफ से ये बयान सामने आया था। हमने देखा वोटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश ने समर्थन किया था कि हमारा जो वेन्यू जो चेंज करने का हमारा मुद्दा है, उसके समर्थन में सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ने ही वोटिंग की थी। तो जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है अब इस मुद्दे पर एक साथ दिख रहे हैं और लगातार ये भी देखने को मिला है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के समर्थन में कई बयान देता हुआ नजर आया। अब बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि जब तक मैचों का जो वेन्यू है वो भारत से बदलकर श्रीलंका नहीं किया जाता, तब तक टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब यहाँ पर दरअसल खिलाड़ियों के साथ एक अहम बैठक हुई जिसमें बांग्लादेश के जो खेल सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने आईसीसी पर गंभीर आरोप लगाए। आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप भारत में आकर मैच खेलिए तो ठीक है, वरना फिर आप वहीं रहिए, आप फिर वर्ल्ड कप का जो सपना है वो भूल जाइए। तो यहाँ पर आईसीसी की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी और सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया गया था। जो मोहलत थी वो दी गई थी आज की ही और अब जो है बीसीबी की तरफ से ये बयान सामने आया है जब बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर आईसीसी पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं वो भी बता दें। आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया, ये सीधे तौर पर जो खेल सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ियों की सुरक्षा है उसे नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी तीनों एक मत हैं कि सुरक्षा से किसी भी हालात में समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आसिफ नजरुल के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। दुनिया को ये समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसके क्या नतीजे होंगे। हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। आखिर यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि ये कौन से नतीजे की बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की शय पर बांग्लादेश अब जो फैसले ले रहा है वो सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बांग्लादेश ने जो T20 विश्व कप का बहिष्कार किया है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भारत में वर्ल्ड कप ना खेलकर बांग्लादेश ने अपना ही घाटा कराया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा घाटा है और ऐसे में अगर हम देखें तो अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला है वो क्लियर है। वो अपनी ही बात पे वो स्टैंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम भारत में नहीं खेलेंगे और ऐसे में उन्होंने ये बात भी कही कि हमारे जो मैचेस है उसे श्रीलंका ही शिफ्ट कर दें, क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया और श्रीलंका दोनों कर रहे हैं। बोथ कंट्रीज आर वो जो चीज़ है वो उसको फॉलो कर रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं बांग्लादेश का ये कहना है कि हम श्रीलंका में जाके खेलते हैं और दूसरी बात, बिल्कुल इसके पीछे पाकिस्तान का ही एक बहकावा हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पे अगर हम देखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अब भी अपनी बात पे अटल रहना क्या आने वाले समय में क्रिकेट को बांग्लादेश में झटका नहीं देगा? बिल्कुल, यहाँ पर सीधे तौर पर जब आप एक बड़े मंच से यहाँ पर हट रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, सीधे तौर पर जब आईसीसी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि टूर्नामेंट के जो मैच है वो भारत से बाहर नहीं ले जाए जाएंगे, जब आईसीसी की तरफ से आपको चेतावनी दे दी गई कि बांग्लादेश जो है अपने पिछले जो उसके फैसले हैं उससे हटने से इनकार करता है, तो फिर यहाँ पर जो है आप या तो भारत आकर खेलिए या फिर आप भूल जाइए जो T20 विश्व कप है। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश ने बहिष्कार किया है। ऋतिक, जहाँ बांग्लादेश ने ये फैसला लिया है, इसके बाद जो सबकी नजर है वो आईसीसी का जो अगला कदम है और इस टकराव के बाद आखिर क्या समाधान निकलने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इस पर टिकी हुई है। हालांकि आईसीसी की तरफ से पहले चेतावनी तो आई है, आईसीसी ने मोहलत भी दी थी। अब बांग्लादेश का ये जो बयान सामने आया, इसके बाद आईसीसी क्या बयान देती है ये भी देखना होगा। लेकिन अगर हम शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के मुताबिक पहले बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया था और इसके जो पहले 3 मैच है वो कोलकाता में होने वाले थे। इसके बाद बांग्लादेश जो है अपना आखिरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेलना था। तो यहाँ पर
7 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला है वो एडेंस गार्डन कोलकाता में देखने को मिलता है, और 9 फरवरी को बांग्लादेश के साथ जो इटली का मुकाबला है वो एडेंस गार्डन वहीं कोलकाता में जो है उसका शेड्यूल था। 14 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, वो भी एडेंस गार्डन कोलकाता में ही होना था, और 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश का नेपाल के साथ जो मुकाबला है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होना था। बिल्कुल, और अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के बहिष्कार करने के बाद वो सीधे तौर पर T20 विश्व कप से बाहर हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बहुत बड़ी खबर है कि बांग्लादेश का ये फैसला उनके खिलाफ ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि आईसीसी ने उनको क्लियर कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साफ कह दिया आपको अगर मैच खेलने हैं, वर्ल्ड कप खेलना है तो इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार लगातार कह रही थी कि हमें हिंदुस्तान में महफूज हम शायद नहीं हो पाएंगे, और सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया। लेकिन अब खबर आ गई है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर है, स्कॉटलैंड को एंट्री मिली है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।